हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रशांत कौशिक आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल ऑफिशियल में आपका दिल से स्वागत करता हूँ। आज की हमारी वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर IBPS PO एट ₹0। किस तरह हम IBPS PO की प्रिपरेशन करें सिर्फ ₹0 में। ठीक है, आप बोलेंगे कि कैसे IBPS PO बने ₹0 में, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है और कहाँ से तैयारी करनी है, कहाँ से कंटेंट लेना है, कैसे करना है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं पैटर्न पे। तो प्री में क्या होता है, प्री में मैथ्स और इंग्लिश और रीजनिंग आती है। तो हम पहले स्टेप बाय स्टेप हर एक सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको कंटेंट वाइज बताऊंगा कि कहाँ से लेना है, क्या क्या कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। ठीक है, अगर आप SSC बैकग्राउंड से हों, देखिए मैं दोनों को अलग तरीके से समझाऊंगा कि SSC वाले बैकग्राउंड वाले क्या करें और बैंकिंग बैकग्राउंड वाले क्या करें और कैसे करें। अगर आप SSC बैकग्राउंड से हैं तो आपको इंग्लिश में इतनी इशू नहीं आएगा। आप जो पढ़ रहे हैं SSC के लिए वही पढ़ते रहिए, इसमें इंग्लिश से आपको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ग्रेड अप पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बैंकिंग के हैं तो आपने तैयारी स्टार्ट की है अभी, तो मैं आपसे कहूँगा कि पहले आप ग्रामर के लिए नीतू सिंह की बुक खरीदिए, मार्केट में मिल जाएगी अगर आप ख़रीद सकते हैं तो। अगर आप ख़रीद नहीं सकते तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसकी पूरी PDF है मेरे पास, मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूँगा। नीतू सिंह का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पढ़ने हैं। उसके बाद दोनों की मैं लिंक दे दूँगा। उसके बाद हमें वोकैबुलरी के लिए ग्रेड अप की PDF आती है, उसको पढ़ना है। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद वोल्ट की एक ऐप आती है, उसको भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें ग्रेड अप पे जाना है। ग्रेड अप पे जाके हमें प्रैक्टिस करनी है। ग्रेड अप में प्रैक्टिस नीचे आपको दिख रहा होगा कि प्रैक्टिस वाले सेशन में जाएं, प्रैक्टिस नाउ में जाके आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे आपको क्लोज टेस्ट सब लाइन वारी दिख जाएगा और आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रही बात इंग्लिश की कि हम कैसे प्रैक्टिस करें, कहाँ से प्रिपेयर करें। ग्रामर आप नीतू सिंह से कर सकते हैं और बाकी सब जो मैंने आपको बताया वोकैबुलरी ग्रेड अप की जो PDF फाइल है और वोल्ट ऐप, इन सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अपना गुरुकुल में, वहाँ पे आपको सारी PDF फाइल्स मिल जाएंगी। ठीक है, ये तो रही बात इंग्लिश की। आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें और ख़ासकर रीडिंग ज़रूर करें। मैगज़ीन्स हो गई और न्यूज़पेपर हो गया। द हिंदू का ऐप आती है, द हिंदू की जो ऐप आती है प्ले स्टोर से, वो डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आप डेली रीडिंग कीजिए और जितनी भी नॉवेल्स आती हैं ऑनलाइन मिल जाएंगी, प्लेटफॉर्म में काफ़ी सारी नॉवेल मिल जाएंगी, उन्हें डाउनलोड करके पढ़िए। ठीक है, फ्री की काफ़ी सारी PDF फाइल्स हैं, उन्हें मिल जाएंगी आपको, उन्हें पढ़िए, अपनी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करिए, क्योंकि RC बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे बैंकिंग एग्ज़ाम में। ठीक है, ग्रामर का इतना रोल नहीं रहता फिर भी, लेकिन आपको ग्रामर भी पढ़नी है तो आप नीतू सिंह की बुक से पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़नी भी ज़रूरी है अगर आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है। प्री प्रिलिमिनरी की बात हो गई इंग्लिश की यही स्ट्रेटजी प्री और मेंस दोनों में रहेगी। इंग्लिश हमारा ख़त्म। अब बात करते हैं रीजनिंग कैसे पढ़ें। अगर आप SSC बैकग्राउंड से हैं तो मैं आपसे, अगर SSC बैकग्राउंड हुए या फिर आप बैंकिंग से हैं, दोनों के लिए बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि SSC वाले भी इस टॉपिक से बिल्कुल अलग है। उनके यहाँ रीजनिंग अलग होती है, बैंकिंग रीजनिंग अलग होती है। और बैंकिंग से अगर आप हैं तो आपकी अगर तैयारी स्टार्ट करना है तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो सुनिए, बैंकिंग की जो एक कोर्स है आपके सामने आ गया कि कौन कौन से चैप्टर होते हैं इसमें रीजनिंग में, और जो मेन टॉपिक होता है रीजनिंग का वो होता है हमारा पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर 35 सवाल हैं तो 35 में 20 सवाल प्री में ही सिटिंग अरेंजमेंट पजल से आते हैं, और मेंस में भी 70% यही होता है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे डेली की 4 पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, दोनों एक ही बात होती है, नाम अलग अलग दीजिए, दोनों का एक ही मतलब है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छा। अब हम प्रैक्टिस कैसे करें, कहाँ से पढ़ें। सबसे बड़ी बात, यूट्यूब पे बहुत कंटेंट मिलेगा, बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाते हैं यूट्यूब पे फ्री में। तो आपको क्या करना है, सिंपल यूट्यूब पे सर्च मारना है पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको ये सिंपल सर्च मारना है, उसके बाद सारी वीडियोस आ जाएंगी। आप
किसी एक वीडियोस को अच्छे से चैनल की वीडियो को देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद सारी वीडियो जो पज़ल्स की हैं, अच्छे चैनल जो पढ़ाते हैं, पज़ल्स कराते हैं, वो आपको प्रैक्टिस करनी है, उनकी अप्रोच सीखनी है उनसे कि किस तरह अप्रोच लगाते हैं। ख़ासकर अंकुश लामा जो रीजनिंग के टीचर हैं, उनको आप देख सकते हैं, उनकी वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ग्रेडअप मैंने खोल रखा है, ग्रेडअप ऐप पे जाएं, वहाँ पे आप प्रीवियस ईयर पेपर में जाना और जितने भी प्री के सेट हैं, प्री के सेट, मेंस के सेट नहीं, सिर्फ प्री के सवाल करना, ठीक है। मेंस के सवाल मत करना, पहले डायरेक्ट प्री के सवाल करना, इजी सारी पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट बनाना। ये बनाने के बाद बस, और बाकी अगर रीजनिंग जो भी टॉपिक है उनको नेम वाइज आप सर्च मारना, ठीक है, यूट्यूब पे, और आप पढ़ लेना। सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है यूट्यूब से। और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है हमें? प्रैक्टिस हमें करनी है इन्हीं प्रीवियस ईयर पेपर से। जितने भी ये बैंकिंग के पेपर है, यहाँ पे आपको सारे पेपर सॉल्व करने हैं एक एक करके, और सॉल्व करने के बाद इन्हें ख़त्म करना है, ठीक है। और प्रैक्टिस नाउ में जाके आप प्रैक्टिस नाउ में जब जाएंगे तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज है, वहाँ पे से भी आप टॉपिक वाइज सॉल्व करें, ठीक है। और उसके बाद अड्डा 24/7 है, और ये जितनी भी प्रैक्टिस मॉक है, इन सब की अलग से PDF आती है, जहाँ से आप खुद से सवाल आते हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप कंटेंट इधर उधर मिल जाएगा, आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा रीजनिंग में, ये तो मैं आपकी गारंटी है। अगर आप इसी स्ट्रेटेजी चलते रहे कि यूट्यूब से आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, उसका प्रैक्टिस की, मेन चीज़ प्रैक्टिस है बैंकिंग में, और कुछ नहीं। एक कॉन्सेप्ट की वीडियो देख ली और आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है सुबह शाम, बस, और कुछ नहीं। उसके बाद बात हो गई रीजनिंग की पूरी, कि किस तरह हमने नोट्स बनाने हैं। नोट्स भी आप बनाते रहिए, जब आप कॉन्सेप्ट सीखे तो कॉपी में नोट्स भी लिखिए, ठीक है। नोट्स हमने बना लिए। अब हम बात करते हैं रीजनिंग का पूरा ख़त्म हो गया कि कहाँ से हमें कैसे कैसे मिलेगा। सेम चीज़ मैथ्स के लिए, जो SSC के एस्पायरेंट हैं उनको मैथ्स करने की ज़रूरत नहीं है, मैथ्स और ठीक है। और एक और बात, रीजनिंग बिल्कुल सेम होती है, आपको सेम चीज़ें करनी है, ठीक है, प्री और मेंस में। बस जब आपका प्री क्लियर हो जाए, उसके बाद आप मेंस की जो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन्हें सॉल्व करना, मेंस की उनकी वो बनाना पजल्स, और उनके सवाल करना मेंस के, ठीक है। और साथ साथ आप यूट्यूब पे जो वीडियोज़ आती हैं मेंस लेवल की, आप सर्च मार सकते हैं, काफ़ी चैनल अच्छे हैं, जैसे वर्चुअस चैनल है, काफ़ी अच्छे चैनल हैं जो प्रैक्टिस कराते हैं मेंस के सवालों की। उन सवालों को उनके साथ करना और उनकी अप्रोच देखना, ठीक है। पहले पॉज करना, फिर सवाल करना, अगर तुमसे नहीं होता तो उनकी अप्रोच देखना, ठीक है। और उन सब सारी चीज़ों को नोट करना अपनी एक नोटबुक में, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी रीजनिंग की। रीजनिंग हमारी कंप्लीट हो गई प्री तक। और ज़्यादा हवा में उड़ने की कोशिश मत करना कि टफ़ सवाल कर रहे हैं, टफ़ सवाल नहीं करने, हमें टफ़ सवाल नहीं करने, हमें एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ ये है कि एग्ज़ाम पे फोकस करना है, तो सवाल वही करना जो लेवल के हो, ठीक है। क्योंकि उन 20 मिनट में जाके आप टफ़ सवाल नहीं कर पाएंगे, आप वही सवाल करेंगे जो सवाल आपको आता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, तो जो चीज़ आपको आती है, जो चीज़ ईजी है, उसको जल्दी बनाने की कोशिश करिए, उसमें प्रैक्टिस करिए, तो आपका स्कोर अपने आप इंक्रीज़ होगा और आप कट ऑफ पार कर जाएंगे। टफ़ सवाल में चक्कर पड़ेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं होगा, आप घर बैठ के सर पैर के बैठ जाएंगे, ठीक है। रीजनिंग की बात हो गई, अब बात करते हैं मैथ्स की। अगर आप SSC बैकग्राउंड से हैं, जो SSC बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए कि आप SSC की तैयारी करते हो, चिल मारो, मैथ्स में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है, केसलेट DI ही हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी प्रोबेबिलिटी तो आप छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ के, आप सिर्फ केसलेट DI पढ़िए। केसलेट DI कैसे होती है, कैसे बनती है, आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा, ठीक है। केसलेट DI आप सारी वीडियो देखना, केसलेट DI डेली की एक केसलेट DI ज़रूर करिए, 1 से 2 केसलेट DI ज़रूर करना डेली की, ठीक है, एक ही करना। और सारी वीडियोस जितनी यूट्यूब पे है सब देखना, सारी कर लेना। आपको सिर्फ यूट्यूब से पढ़ना है केसलेट DI, और केसलेट DI कुछ अलग नहीं होता, सेम चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो आपने बेसिक पढ़े हैं, जो बेसिक चैप्टर में आपने पढ़े हैं मैथ्स के, उसी से केसलेट DI बनती है। आप अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। केसलेट DI की बेसिक कहाँ पे मिलेंगी? आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे। केसलेट DI की बेसिक जो होंगी वो आपको देखिए, केसलेट DI बनता कैसे है।
केसलेट डीआई बनता है उन्हीं टॉपिक से जो आपने बेसिक से पढ़े हैं, जैसे कि अर्थमेटिक के टॉपिक हो गए, टाइम एंड वर्क हो गया और परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। अगर आपकी ये बेसिक चैप्टर क्लियर है तो आप केसलेट डीआई बना लेंगे। अगर आप वीडियोस देखेंगे तो, अप्रोच देखेंगे तो पहले आप इन चैप्टर को क्लियर करिए, उसके बाद आप केसलेट डीआई बनाना आराम से कर लेंगे। तो आप पहले ये चैप्टर क्लियर करिए, उसके बाद आप केसलेट डीआई करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। बस आप वीडियोस को देखना और उन सवाल को सॉल्व करना जो यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, ठीक है। ये तो बात हुई केसलेट डीआई की। हम एसएससी वालों को सिर्फ यही करना है। अगर आप इससे बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आपको कैसे तैयारी करनी है। तो एक बात मैं कहूँगा, बैंकिंग पैटर्न में आपका सिलेक्शन मैथ्स नहीं कराती। बैंकिंग पैटर्न में आपका सिलेक्शन कराता है करंट अफेयर्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। आपको बस कट ऑफ क्लियर करनी होती है। तो मेंस में तो डीआई आप डीआई प्रैक्टिस करिए। और अगर प्री में आपके लिए थोड़ी अर्थमेटिक पढ़ने की ज़रूरत है तो आप कैसे तैयारी करें, आप एसएससी का लेवल लेके चलें। एसएससी का कंटेंट यूट्यूब पे बहुत सारा है। आप टॉपिक सर्च करेंगे 10 वीडियो आ जाएंगी। तो आप एक अच्छा टीचर पकड़िए जो आपको बेसिक से पढ़ाए, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा कॉन्सेप्ट वाइज। किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं आप। बेसिक टीचर पढ़िए और आप वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। फिर आप लगाइए किरण की बुक, किरण की जो मैथ्स की बुक आती है आप उसे लगाइए, ठीक है। उसे लगाने के बाद उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐप आती है, ठीक है, ऐप आती है, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। बुक भी आती है लेकिन ये 0 रुपीज़ वाली सिचुएशन है, तो आपको ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, ठीक है। आपको सब कुछ बता दिया मैंने, कैसे कैसे करना है, मैथ्स कैसे करनी है, ठीक है। और मेंस लेवल की आप बोलेंगे मेंस लेवल की मैथ्स टफ होती है, अर्थमेटिक टफ होती है। जी मुश्किल से 4 सवाल कर पाते हैं आप मेंस लेवल के। आपको सिलेक्शन पाना है तो प्री का जो लेवल होता है ना वो एसएससी से कम होता है। मैंने देखा है प्री का जो लेवल होता है बैंकिंग एग्ज़ाम्स का वो एसएससी से थोड़ा कम होता है। तो आप एसएससी की मैथ्स करेंगे तो आप आराम से प्री में क्लियर कर लेंगे। प्री में आपको ज़्यादा स्कोर करना होता है। मेंस में आपको जनरल अवेयरनेस और जीके और बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स और कंप्यूटर एप्टीट्यूड और इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये चीज़ें सेलेक्ट कराती हैं आपको। सिलेक्शन यही दिलवाएंगी, मैथ्स में दिलवाएगी। मैथ्स में आपको बस कट ऑफ क्लियर करना होता है, मैथ्स और रीजनिंग में, दोनों में, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी मैथमेटिक्स की, किस तरह से हम हैंडल करना है। अब हम बात करते हैं मेंस के सब्जेक्ट की, ठीक है। अगर आपको IBPS PO क्लियर करना है ना, मूल मंत्र याद रखना, आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस में खासकर बैंकिंग अवेयरनेस जो आती है और इंग्लिश, इन 4 और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इन 4-5 सब्जेक्ट को पकड़ के रखना है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड तो अब फिर भी बहुत कम हो गया, ख़त्म ही कर दिया बैंकिंग वालों ने, सिर्फ नाम का रह गया। लेकिन फिर भी जो 4 टॉपिक हैं बैंकिंग, ये 4 टॉपिक को आपको पकड़ के रखना है। आपको इनमें ज़्यादा स्कोर करना है। अगर आप जिस बंदे ने इनमें मेहनत कर ली ना, वो आराम से बैंकिंग IBPS PO की जॉब ले लेगा, बस मैथ्स में कट ऑफ क्लियर करके। सिंपल सी बात है। कट ऑफ कैसे क्लियर करनी है मैंने आपको बता दी, कैसे तैयारी करनी है मैथ्स में। अब आपको जो बात है, ऐसा नहीं है कि मैथ्स में सारे सवाल टफ आते हैं, कुछ सवाल ईजी आते हैं और मोस्टली DI आती हैं। आप DI की डेली प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो वो DI की प्रैक्टिस कैसे होगी, यूट्यूब से सर्च करके। अब हम बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस कैसे तैयार करें। देखिए बैंकिंग अवेयरनेस का हार्ड एंड फास्ट रूल यही है, एक PDF फाइल आती है अड्डा 24x7 की, ठीक है, मेरे पास भी पड़ी है। अगर आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, उससे पढ़ें, सारा बैंकिंग अवेयरनेस कवर हो जाएगा और कुछ नहीं पढ़ना होगा एक्स्ट्रा आपको। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें। करंट अफेयर्स के लिए आप जाइए अफेयर्स क्लाउड एक वेबसाइट है, वहाँ वो सबसे बेस्ट करंट अफेयर्स देती है। अगर आप उतने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ सकते तो आप बैंकर्स अड्डा के करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। बैंकर्स अड्डा भी बहुत अच्छे करंट अफेयर्स देती है जो बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं। ये 2 वेबसाइट हैं, इन 2 को आप मस्ट विजिट करिए और यहीं से आप पढ़िए। यहीं पे सारी PDF फाइल्स देते रहते हैं ये लोग, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात हो गई। अब बात करते हैं हम इंग्लिश की बात हम कर चुके हैं, बैंकिंग अवेयरनेस की बात कर चुके हैं। हाँ, कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करते हैं हम। कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात PDF फाइल है, आप चाहे तो वो चीज़ ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, ठीक है। कंप्यूटर अवेयरनेस भी हमने पढ़ ली। कंप्यूटर अवेयरनेस अब आती नहीं है, पहले आती थी, अब कंप्यूटर अवेयरनेस आती नहीं है। चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस, ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ें,
ठीक है। लेकिन ये जो स्टैटिक जीके और बैंकिंग अवेयरनेस है और करंट अफेयर्स है, इनको आप ज़रूर करना है। स्टैटिक जीके कैसे होगी? स्टैटिक जीके होगी हमारी पीडीएफ फाइल, ग्रेडअप की पीडीएफ फाइल आती है और बैंकिंग अड्डा की पीडीएफ फाइल आती है। तो पीडीएफ फाइल आप ज़रूर पढ़ के जाएँ एग्ज़ाम में, आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमने सारी बातें कर ली, पूरा कोर्स डिस्कस कर लिया कैसे कैसे होगा। उसके बाद जो एक तो है रिटन लेटर, राइटिंग लेटर, उसमें आपको सिर्फ कंप्यूटर प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। लेटर ऐसे की वीडियो आपको बहुत मिल जाएंगी यूट्यूब में, आप जाके सर्च कर सकते हैं, बहुत कंटेंट है वहाँ से, आप देख लेना किस तरह से फॉर्मेट होता है, कैसे होता है। उसके बाद आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जहाँ आपका खर्चा होगा, एक जगह आपका खर्चा होगा, वो है मॉक टेस्ट। सबसे इम्पोर्टेंट है बैंकिंग का एग्ज़ाम क्लियर करने में मॉक टेस्ट। कुछ भी चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी मॉक टेस्ट है। आपको डेली का एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है। आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट खरीदना, टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट ऐप है मॉक टेस्ट के मामले में। आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट खरीदना, और ऐसा नहीं कि अगर IBPS PO का एग्ज़ाम तो IBPS PO के मॉक टेस्ट लगाने हैं। हम SBI क्लर्क के भी मॉक टेस्ट लगाएंगे, हम इंश्योरेंस सेक्टर की मॉक टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि कोर्स सबका सेम होता है, ठीक है। तो ये सारे मॉक टेस्ट लगाना, डेली का एक मॉक टेस्ट लगाना और एनालाइज़ करना कि हमारी क्या कमियां हैं, कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, उसको एनालाइज़ करना, कॉपी पे नोट करना और अगले दिन उस चीज़ की प्रैक्टिस करना। और मॉक टेस्ट से पहले उस कॉपी को खोल के ज़रूर देखना कि हमारी कल क्या गलतियाँ थी, आज हमें उसे दोहराना नहीं है या नहीं दोहराना है, ठीक है। अगर आप मॉक टेस्ट से पहले वो कॉपियाँ देखेंगे ना, तो आप वो गलती दोबारा नहीं करेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो जाएंगी, ठीक है। तो मॉक टेस्ट जितने लगाओगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप एग्ज़ाम में क्लियर कर जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम में नॉलेज से ज़्यादा, नॉलेज तो मैटर करती है, लेकिन जो नॉलेज से ज़्यादा मैटर करता है वो करता है हमारा नर्व्स। हम नर्व्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, और वो कैसे कंट्रोल होंगी? मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप जितना ज़्यादा दोगे, जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे ना, उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस होंगे कि आप एग्ज़ाम क्लियर करो, क्योंकि वहाँ पे आप वो चीज़ आपके लिए नई नहीं होगी, ठीक है। सो आप ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि किस तरह प्रिपरेशन करनी है, सब कुछ कैसे होगा, ठीक है। तो मैंने इस तरह से पिक्चर रखी है आपके सामने कि आप तैयारी कैसे करें, ठीक है। आप कैसे IBPS PO बने। आई होप आप सब समझ लेंगे, सारा कंटेंट आपको पता चल गया होगा कहाँ से हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पूरी वीडियो आपके सामने क्लियर हो चुकी होगी कि कैसे तैयारी करनी है। जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए, जितनी भी PDF फाइल्स आपको चाहिए, आप मुझे बता दीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, ठीक है। और आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप SC वाले हैं तो आपको डेली के 2 से 3 घंटे ही देने होंगे, 2 घंटे ही देने पड़ेंगे बैंक PO की तैयारी के लिए। और अगर आप बैंकिंग वाले हैं तो आपको 6-7 घंटे देने पड़ेंगे और आप IBPS PO क्लियर कर देंगे, ठीक है। सो ये बेसिकली जितनी चीज़ें हैं इनको आप इकट्ठा कर सकते हैं। और जो बेस्ट टीचर, मैथ्स का जो बेस्ट टीचर है, मेरे ख्याल में काफ़ी सारे टीचर अच्छे हैं, अरुण सर भी अच्छे हैं, जिनकी मैंने वीडियोस देखी हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और एक अरोड़ा करके सर है, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो इन लोगों को आप फॉलो करते रहिए, ये आपको अच्छे से गाइड करेंगे। बाकी ये चीज़ अगर आप जो कर रहे हैं, जो मैंने बताई है ना, आपका सिलेक्शन 100% होगा। दिमाग से खेलना है, दिल से नहीं, समझ गए। आपको पता है आपको सिलेक्शन कैसे लेना है। हमको सिलेक्शन ऐसे लेना है, हमें कट ऑफ डिसाइड करनी है कि इतनी कट ऑफ हमें क्लियर करनी है जब, और उस तक पहुंचना कैसे है। ये नहीं कि हम मैथ्स में ज़्यादा नंबर लेके आएँ, हमें दिमाग से खेलना है कि हम मैथ्स में ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते, हमें स्टैटिक जीके जितने टॉपिक है इन पर फोकस करना है, ठीक है। चलिए इसके साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों में ज़रूर शेयर करना भाई, 5 दोस्तों में ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को, ठीक है। बहुत मेहनत से बनाई है, रात के 3 बज रहे हैं इस टाइम भी, और फिर भी मैं शूटिंग कर रहा हूँ आपके लिए। तो आप मेरी मेहनत का फल मुझे दीजिए और मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँगा कि किस तरह हम तैयारी करनी है। किसी को कोई भी क्वेरी हो, मेरा ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाके देख सकते हैं, वरना नाम सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, SSC प्रिपरेशन ग्रुप, ठीक है। चलिए ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, खूब पढ़िए, खूब एंजॉय करिए। लाइफ एंजॉय करने का टाइम, लाइफ तो हमेशा एंजॉय करनी चाहिए हमें, चाहे कितनी मुश्किलें आएँ, तैयारी के साथ साथ भी। तो अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, खुश रहिए और तैयारी करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू, गुड बाय।